जय हिंद दोस्तों एंड वेलकम बैक टू जीरो डाउट एकेडमी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसके पहले के 6.1 के वीडियो को बहुत अच्छे से देख लिया होगा। इसके इंट्रोडक्शन को बहुत अच्छे से समझ लिए होंगे। आज हम इस एक्सरसाइज में 6.3 को अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि ये हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली जो भी आपने ट्राइंगल्स पढ़ा, ठीक है, ट्राइंगल्स में यूज़ होने वाली सारी प्रॉपर्टीज़ और सारी वैल्यूएशंस जो हमको यूज़ होना है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ हमारी लाइफ में भी इसका कैसे कैसे यूज़ होगा, कहाँ कहाँ पे हम वैल्यू को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो इस दृष्टि से भी ये एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, सो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने सारी वीडियोस के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए होंगे। ठीक है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। बाय द वे, हम बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और डायरेक्ट हम अपने पॉइंट की बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी रीड द क्वेश्चन नंबर 1। बेसिकली आई विल सजेस्ट यू माय डियर फ्रेंड्स कि आपको क्वेश्चन को पढ़ना है 1 से 2 3 बार, जितने जब तक आपको क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो क्वेश्चन आपको रीड करना है। बिकॉज अगर आप क्वेश्चन को रीड करेंगे तो आपकी हाफ प्रॉब्लम तो वहीं पे सॉल्व हो जाएगी। आपने एक कोट सुना होगा, ठीक है, एक ईडियम से बेसिकली देखा जाए तो वेल बिगन इज हाफ डन। ठीक है, अच्छी शुरुआत से आधी जो प्रॉब्लम होती है वो तो सॉल्व ही हो जाती है ना। तो आज हम देखते हैं इसको। ठीक है, तो आप क्वेश्चन जरूर रीड करिए। तो क्या लिखा है, स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्राइंगल इन फिगर 6.34 आर सिमिलर। हमको बताना है, स्टेट बताना है जो ट्राइंगल्स की हमको 6.34 में दी हैं कि ये सिमिलर है कि नहीं है। ठीक है, और सिमिलर क्या होता है आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। सिमिलर क्या होता है कि भाई देखो, कोई भी दो जियोमेट्री हो वो उनका अगर जो शेप होगा ना, शेप एक जैसा होना चाहिए, साइज से कोई मतलब हमको नहीं है, तब हम उनको क्या कह देंगे, सिमिलर कह देंगे। ठीक है, राइट द सिमिलरिटी क्रिएशंस यूज्ड बाय यू फॉर द आंसरिंग the question and also write the pairs of similar triangles and symbols from। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या बताया गया है कि जो आपको ट्राइंगल्स यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है, ये ट्राइंगल्स जो आपको यहाँ पे दिए गए हैं इनको आपको बताना है कि कौन से ट्राइंगल सिमिलर है, कौन से ट्राइंगल सिमिलर नहीं है, या कौन से ट्राइंगल सिमिलर है तो आपने कौन से रूल्स, कौन से सिंबल्स का यूज़ किया है जिसके कारण वो सिमिलर है। ऑल राइट, सो आई होप सो कि इस क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम इसको पेपर में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास 6.3 का क्वेश्चन नंबर है, फर्स्ट है, जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ऑल राइट, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे बिकॉज हमको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है और पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो हमको ये एक जियोमेट्री ये दी है और एक जियोमेट्री ये दी है, ठीक है, ये हमको गिवन आएगी। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमको बताना है कि सिमिलर है कि नहीं है। ठीक है, सिमिलर है कि नहीं ये हमको बताना है कि ये ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि हमारे पास, अगर एक बात बताइए, मैं एंगल ए, दोनों जियोमेट्री को अगर मैं टुगेदर देखता हूँ, एक साथ देखता हूँ, तो क्या होता है, एंगल ए जितना है उतना एंगल पी है, जितना एंगल बी है उतना एंगल क्यू है, जितना एंगल सी है उतना एंगल आर है। दैट मीन्स क्या मैं ये लिख सकता हूँ, जल्दी बताइए, क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि एंगल ए, ठीक है, एंगल ए बराबर है किसके, एंगल पी के, है कि नहीं बताइए। एंगल ए इक्वल है एंगल पी के और ये कितना इक्वल है, 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री है। सिमिलरली एंगल बी इक्वल है किसके, एंगल क्यू के, वो भी कितना, 80 डिग्री है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं जा रही है। अब यहाँ पे देखेंगे तो एंगल सी और एंगल आर भी इक्वल है। दैट मीन्स एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, वो भी कितना, 40 डिग्री। तो यहाँ तक हमको कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, इसीलिए देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, एंगल ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी मतलब ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम मैथ्स में एक साइन का यूज करेंगे इस तरीके से, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, इक्वल टू,
क्या होगा भाई साहब, इक्वल, ठीक है ना, इक्वल टू रहेगा, सॉरी इसको अब इज इक्वल टू लिख देंगे, इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वल टू, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू है किसके, ट्राइंगल, किसके, ट्राइंगल पी क्यू और आर के, ठीक है। यहाँ पे बात समझ आई क्या, बहुत अच्छे से समझ आ रहा है ना। तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर, ओके। यहाँ पे समझ आ रहा है बहुत अच्छे से, ठीक है। वीडियो को लाइक करके मेरे को बताइए जरा कि ये चीज़ समझ आ रही कि नहीं। अब हम बढ़ते हैं इसकी सेकेंड वाली प्रॉब्लम की ओर। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास प्रॉब्लम है, यहाँ पे हमको टू ट्राइंगल्स ऑलरेडी गिवन है। फर्स्ट ट्राइंगल का नाम ए बी सी है एंड सेकेंड पी क्यू आर हमारे पास है। तो यहाँ पे एक बात बताइए, ये दोनों सिमिलर है कि नहीं, ठीक है। तो ये दोनों हम देखेंगे तो देखो ये 2 है और ये हो जाएगा हमारे इस साइड वाली जो साइड हो जाएगी 5 हो जाएगी, ये 3 है तो ये 6 है, ये 2.4 है तो ये 4 है, ठीक है। तो ये हम अगर इसमें एस एस साइड 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 सिमिलरिटी क्रिएशन लगा दें या इसमें फॉर्मूला लगा दें तो क्या हो जाएगा, ये हमको पता चलेगा कि ये इक्वल है। अब जैसे इसको हम क्या लिख सकते हैं कि इसमें अगर हम लगा देते हैं कि ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू क्या हो जाएंगे, एंगल पी क्यू आर, वो भी किस प्रॉपर्टी के द्वारा, हम इसमें क्या लगा रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे पी क्यू आर नहीं पी आर क्यू होगा, ठीक है। अगर हम लेते हैं ए बी सी तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी आर क्यू, ठीक है। दोनों को आपको सेम लेना है, कोई आगे पीछे नहीं करना है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा तो ये सेम कैसे होंगे, तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लग जाएगी जिसका नाम क्या हो जाएगा, बाय साइड साइड साइड, ट्रिपल एस का मतलब क्या होगा, साइड 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 सिमिलैरिटी, ठीक है, क्रिएशन। ठीक है, इस नियम के थ्रू ये क्या हो जाएंगे, हमारे एंगल इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, यस ये क्या है, हमारे इक्वल है, ये सिमिलर है, यस वी कैन से दैट एंगल आर सिमिलर, क्या हो जाएंगे भाई साहब, सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है ना, सिमिलर हो गए यहाँ पे। तो अब बस यही तो हमको बताना था। अभी हम बढ़ते हैं थर्ड वाली प्रॉब्लम की ओर। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास थर्ड वाली प्रॉब्लम क्या है, एक ट्राइंगल हमको ये दिया है और एक ट्राइंगल ये दिया है। तो एक बात बताइए, जैसे ये जो ट्राइंगल है इसकी ये वाली साइड इक्वल है क्या, नहीं है, ये वाली साइड इसके इक्वल है क्या, नहीं है, एंड ये वाली साइड भी क्या है, इसके इक्वल नहीं है, ठीक है। तो पहला ये सिमिलर ना होने की कंडीशन क्या है कि इसकी साइड इक्वल नहीं है। नाउ इफ वी थिंक अबाउट ट्राइंगल, ठीक है, तो क्या इसके एंगल, इसका एंगल इसके एंगल के बराबर है क्या, नहीं है, ये एंगल्स भी क्या है, डिफरेंट है। और हमारी सिमिलर की डेफिनेशन क्या होती है कि हमारी जो शेप होगा किसी भी ट्राइंगल का वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, साइज उसका चाहे सेम हो या ना हो, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि द गिवन ट्राइंगल आर नॉट सिमिलर, क्या लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे भैया यहाँ पे, द गिवन ट्राइंगल, ठीक है, आर नॉट सिमिलर, द गिवन ट्राइंगल आर नॉट सिमिलर एज द करस्पॉन्डिंग साइड आर नॉट इन प्रोपोर्शनल बिकॉज द, ये क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग साइड है ना, CORRESPONDING, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट इक्वल, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं क्या होगी, ये सिमिलर नहीं होंगे, ठीक है, नॉट सिमिलर होंगे, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई क्या, इसके करस्पॉन्डिंग जो साइड्स होंगे वो इक्वल नहीं होंगे और इसके करस्पॉन्डिंग एंगल भी जो रहेंगे वो इक्वल नहीं होंगे, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, ये सिमिलर नहीं होंगे, ठीक है। समझ आ गया बात। अब हम बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 की ओर।
अब यहाँ पे देखो हमारे पास 4 नंबर की प्रॉब्लम है, तो 4 नंबर की प्रॉब्लम में क्या हो जाएगा, हमको यहाँ पे दिया है MNL और PQR दिया है, ठीक है। ये दो ट्राइंगल दिए हैं हमको, तो क्या ये ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, तो यस ये ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, यस सिमिलर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सिमिलर। कैसे सिमिलर हो जाएंगे, तो यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी का यूज करेंगे जिसका नाम हो जाएगा यस यस सिमिलर, बिकॉज ऑफ कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे लग जाएगी हमारे पास, साइड एंगल साइड, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, साइड एंगल साइड की, ठीक है। तो साइड एंगल साइड्स, बिकॉज ऑफ साइड एंगल साइड, तो वी कैन से क्या कह सकते हैं हम, वी कैन से क्या बोल सकते हैं हम इसको, कि ट्राइंगल MNL, ठीक है, MNL इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, PQR के, ठीक है। इस साइन को हम क्या बोलेंगे, इज इक्वल टू, ठीक है ना। तो ये हो जाएंगे हमारे सिमिलर। SAS क्या होता है, तो साइड एंगल साइड होता है, ठीक है। जब इसको आपने क्लास 9th में ऑलरेडी स्टडी कर चुका होगा, यदि नहीं किया है तो एक बार थोड़ा सा देख लीजिए पुराने वीडियोस में, जहाँ पे आपको ट्राइंगल्स के ये सारी प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था, ठीक है। पुराना थोड़ा सा देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको, तो वहाँ से ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। अब हम बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 5 की ओर। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 5 है, तो प्रॉब्लम नंबर 5 में हमको 2 ट्राइंगल्स दिए हैं, ABC दिया है एंड DEF दिया है, ठीक है। तो क्या बताइए, दोनों ट्राइंगल इक्वल हैं क्या, तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, बिकॉज इनकी जो साइड्स होंगी वो क्या होंगी, इक्वल नहीं होंगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, द गिवन ट्राइंगल आर नॉट सेम, ठीक है। क्या लिखेंगे हम इसके आंसर में, द गिवन ट्राइंगल आर not same because corresponding side are not equal, ठीक है। करस्पॉन्डिंग साइड आर नॉट इक्वल, दैट्स वाई ये क्या हो जाएंगे, ये सिमिलर नहीं होंगे। अब हम बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 6 की ओर, ठीक है। तो प्रॉब्लम नंबर 6 में यहाँ पे देखेंगे तो हमको ऑलरेडी यहाँ पे ट्राइंगल मिल जाएंगे। तो ट्राइंगल क्या है, हमको यहाँ पे देख लीजिए। तो देखिए ये बहुत छोटा सा ट्रिकी टाइप का सवाल है, कभी कभी पेपर में आ जाता है। तो यहाँ पे हमको क्या ध्यान रखना है, देखिए हमको एंगल D दिया है और एंगल E दिया है, यहाँ पे Q दिया है और एंगल R दिया है। तो एक चीज़ मेरे को बताइए, सम ऑफ ट्राइंगल क्या होता है हमारे पास, सम ऑफ ट्राइंगल अगर मैं बात कर दूं, एंगल D प्लस एंगल E और प्लस कर दूं एंगल F की, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 180 डिग्री हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना। तो एक बात बताइए, मेरे पास यहाँ पे मेरे पास एंगल D की वैल्यू दी है क्या, तो आप रख देंगे यहाँ पे एंगल D की वैल्यू, तो ये हो जाएगा कि 70 हो जाएगा, प्लस रखिए 70 हो जाएगा, प्लस रखिए एंगल E की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 80 हो जाएगी, प्लस एंगल F की वैल्यू तो नहीं है, तो ये हो जाएगा कि हमारे पास इसको अगर हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा एंगल F, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एंगल F इज इक्वल टू 180, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 150, हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पास एंगल F की जो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 30 हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ हमको पता चल गई। अब यहाँ पे सिमिलरली अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, तो हमको ये इस वाले की वैल्यू पता चल जाएगी कि नहीं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक ट्रिक ये भी लगा सकते हो, तो ये वाला एंगल हमको कितना पता चल गया, ये पता चल गया 30। सिमिलर अगर हम इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R हो जाएगा क्या हमारे पास, इज इक्वल टू 180 होगा। अब यहाँ पे देखिए एंगल P की वैल्यू तो हमको फाइंड करना है, तो एंगल P हो गया प्लस एंगल Q मतलब 80 डिग्री प्लस ये हो जाएगा एंगल R मतलब 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से एंगल P की जब वैल्यू आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री और ये हो जाएगा 8 और 3 हो जाएगा -110, होगा कि नहीं,
बताइए, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 70 डिग्री, मतलब एंगल पी की जो वैल्यू रहेगी वो कितना हो जाएगा 70 डिग्री। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे 70 डिग्री। अब यहाँ पे मेरे को बताइए कि एंगल डी इक्वल होगा कि नहीं एंगल पी के। दैट मीन्स मैं क्या कहना चाहता हूँ यहाँ पे, अगर आप छोटा सा समझेंगे कि एंगल पी इज इक्वल हो जाएगा एंगल डी के, एंगल डी के, और वो भी कितना 70 डिग्री होगा। और यहाँ पे हो जाएगा एंगल ई इज इक्वल टू हो जाएगा किसके, एंगल क्यू के, वो भी कितना 80 डिग्री। और यहाँ पे हो जाएगा एंगल एफ इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल आर के, वो भी कितना 30 डिग्री। अब यहाँ पे बताइए, आप तो बहुत समझदार लोग हैं, जब सारे एंगल्स इक्वल होते हैं तब क्या हो जाता है, तो हमारा जो गिवन फिगर होता है वो क्या हो जाएगा सिमिलर हो जाएगा, ठीक है ना। हमारा जो गिवन फिगर होगा वो क्या हो जाएगा सिमिलर। तो क्या बोल सकते हैं, यस सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई। तो ये हुआ हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एंड आई होप सो कि ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। बाय द वे, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं थे, बस हमको ये बताना चाहता था कि ट्राइंगल्स कैसे हमारे पास हो सकते हैं और उसमें कौन सी प्रॉपर्टी हम लगा के ये बता सकते हैं कि सिमिलर है कि नहीं, सो दैट वी कैन बेटर अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलर। ऑलराइट, अब हम मिलते हैं प्रॉब्लम नंबर सेकेंड में। Now friends, here we have question number 2, and let we read question number 2, then we will find the solution. So देख लिया, यहाँ पे है हमारे पास in given figure 6.35, मतलब ये हमको एक डायग्राम ऑलरेडी दिया हुआ है। और क्या क्या दिया है, एंगल एंगल ओ डी सी, मतलब एंगल ओ डी और ये सी, ओ डी सी क्या है इज इक्वल टू एंगल ओ बी और ए, एंगल ओ बी और ए, ठीक है, ये हमको गिवन है। सो हमको क्या करना है, एंगल बी ओ सी, मतलब यहाँ पे दिया है एंगल बी ओ सी कितना दिया है 125 डिग्री दिया है, एंड एंगल सी डी ओ, एंगल सी डी और ओ कितना दिया है हमको 70 डिग्री दिया है। तो हमको फाइंड करना है कि एंगल डी ओ सी, ठीक है, कॉमा मतलब डी ओ सी ये वाला एंगल, कॉमा डी ओ सी ये जो एंगल रहेगा ना, और ये एंगल ओ ए बी के, ये हमको निकालना, मतलब ये एंगल हमको दिए है तो ये वाला एंगल हमको फाइंड कर देना है। एंड हाउ वी विल फाइंड इट, सो दिस इज सो सिंपल। आपने अगर क्लास 9th के पुराने वीडियो या थोड़ा बहुत भी आपकी धुंधली भी यादें होंगी ना, तो ये आपको सॉल्व करना बहुत ही पीस ऑफ केक लगेगा कि काश मतलब क्या क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ठीक है। बस एक बार इसको ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिख देंगे, एंगल डी ओ बी, ठीक है, डी ओ बी क्या है स्ट्रेट लाइन है, और हमको पता है कि स्ट्रेट लाइन हमेशा कितने की होती है 180 की होती है कि नहीं, जल्दी बताइए। तो हम क्या बोल देंगे, जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले समझिए यहाँ पे कि ये हमारे पास डी ओ बी, ठीक है, डी ओ बी क्या है हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है कि नहीं। और स्ट्रेट लाइन हमारे पास कितने की होती है, तो आपको पता है 180 डिग्री की, ठीक है। तो यहाँ पे अगर स्ट्रेट लाइन में हम देखेंगे तो कौन कौन से एंगल हो जाएंगे, तो एंगल डी ओ सी होगा क्या, एंगल डी ओ सी होगा क्या हमारे पास, तो यहाँ पर हो जाएगा एंगल डी ओ सी होगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा एंगल सी ओ बी, मतलब एंगल सी ओ बी, ये वाला सी ओ बी, एंगल सी ओ बी कितना हो जाएगा भाई साहब हमारे पास, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे समझ लिए कि एंगल सी ओ बी, ठीक है, सी ओ बी की वैल्यू हमको कितने दी है, बी ओ सी या सी ओ बी की, यहाँ से भी देख सकते हैं आप, तो कितना दिया है हमको, तो ये दिया है हमको 125 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, एंगल डी ओ सी प्लस 125 इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट मीन्स एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ये चला जाएगा अभी
राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो यह हो जाएगा हमारे पास 125। दैट मीन्स एंगल DOC की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वो आ जाएगी 55 डिग्री, ठीक है। 55 डिग्री आ गई क्या। अब आगे इसको देखिए, आगे देख लेंगे हम, तो किस में देख लेंगे अब, एंगल DOC में, ठीक है। एंगल हमारे पास क्या है, DOC, इसमें हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए इन एंगल, सॉरी ट्राइंगल DOC, ठीक है। ये वाला ट्राइंगल यहाँ पे मिलेगा हमको DOC में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास DOC में, तो ये हो जाएगा हमारे पास DCO, मतलब DCO ये वाला, यहाँ से ऐसे अगर हम इसको लेते हैं DCO, तो ये हो जाएगा हमारे पास ट्राइंगल, सॉरी ये तो एंगल है, एंगल DCO, ठीक है। DCO प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास CDO, DCO या CDO, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल CDO, कितना हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री, होगा क्या, 180 डिग्री हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक और एंगल लिख लीजिए ना, तो ये तीनों 3 एंगल का सम हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ हो जाएगा प्लस एंगल DOC, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री, ठीक है। ये वाला DOC हम चाहते हैं कि ये तीनों की वैल्यू हम ले लेते हैं ना, मतलब जैसे DCO, ठीक है। यहाँ पे देखिए DCO प्लस हो जाएगा हमारे पास CDO, ठीक है। और थर्ड नंबर पे हो जाएगा हमारे पास DOC, ये वाला। इन तीनों की अगर हम वैल्यू देखेंगे तो कितनी हो जाएगी हमारे पास, तो ये हो जाएगी भाई साहब 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री हो जाएगी। तो अब यहाँ पे हम कुछ वैल्यू जो हमारे पास है वो हम पुट कर देंगे, और यहाँ पे हम देखेंगे कि वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या वैल्यू दी है कि CDO, ठीक है। यहाँ पे दिया ना CDO, यहाँ पे CDO की वैल्यू कितनी दी है, 70 डिग्री दी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल DCO प्लस ये हो जाएगा हमारे पास CDO की वैल्यू कितनी है, 70 डिग्री है क्या, प्लस DCO की वैल्यू क्या निकाला हमने, DCO की वैल्यू निकाला क्या 55 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारे पास 55 डिग्री इज इक्वल टू 180 होगा, इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा एंगल DCO प्लस ये हो जाएगा, इसको जब हम ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 712, मतलब 125 डिग्री इज इक्वल टू 180, ठीक है। 180 डिग्री जब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास एंगल DOC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या हो जाएगा DOC इज इक्वल टू ये 180 डिग्री, ये माइनस में है, अब ये चला गया राइट हैंड साइड में तो 125 हो गया, ठीक है। इसको जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 55 डिग्री हो जाएगा। दैट मीन्स एंगल DOC की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 55 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दोनों के सॉल्व कर लिया है, और हमको पता है ऑलरेडी कि हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है जल्दी से बताइए हमको। तो हमको क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पे देख लीजिए कि OAB, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे कि सॉरी यहाँ पे हमको ODC, ट्राइंगल ODC यहाँ पे दिया है ना, ट्राइंगल ODC और इज इक्वल टू है ट्राइंगल OBA के, मतलब यहाँ पे हमको क्या दिया है, हमको गिवन है ऑलरेडी, क्या गिवन है कि ट्राइंगल ODC इज इक्वल टू है ट्राइंगल OB और AK, ठीक है। जब ये इक्वल होंगे तो हम क्या कह सकते हैं कि ट्राइंगल OAB, ठीक है। यहाँ पे ट्राइंगल क्या होगा OAB, ठीक है। ये हो जाएंगे इक्वल किसके, ट्राइंगल OC और D के, ठीक है। OC और D के हो जाएंगे क्या, OC और D के हो जाएंगे इक्वल। तो ये कैसे इक्वल होंगे, तो यहाँ पे आपको पता है कि जो इसकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सिमिलर, ठीक है।
करस्पॉन्डिंग एंगल आर क्या होते हैं, तो सिमिलर। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पे सिमिलर हो जाएंगे। दैट्स वाई वी कैन से दैट एंगल ओ ए बी, ठीक है, ओ ए बी कितना हो जाएगा हमारे पास 55 डिग्री, ठीक है, चूंकि ये हमको क्वेश्चन में बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए डी ओ सी की भी वैल्यू मिल गई हमको और एंगल ओ ए बी की भी वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ये वाली भी वैल्यू मिल चुकी है, ठीक है, और यही पे हमको फाइंड करना था। आई होप कि ये दोनों एंगल्स आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे और दोनों एंगल क्या है, सिमिलर है, ठीक है ना। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम एक दूसरे वीडियो में, ठीक है, जिसमें हम प्रॉब्लम नंबर 3 को और उसके साथ आने वाली बहुत सारी मतलब इस चैप्टर की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, दोस्तों तक शेयर करें। हम मिलते हैं प्रॉब्लम नंबर नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।